तो भाई जंगल महले व्यवस्था गिला कहे ना पुरुलिया जिला व्यवस्था गिला कहे ना जदि व्यवस्था गिला पुरुलिया जिला रहतले जदि व्यवस्था गिला जंगल महले रहतले तो हमरा किया लोग गिला के धान बाजार रांची जाय दरकार नहीं रह ये बेसिक नीड है के हमरा एगला बेसिक नीड लेकिन एगला कोना लोग के बात नहीं करबो जदि होने ले बीजेपी के तो अमित शाह मंत्री जी है तुम गृह मंत्री सेंट्रल होम मिनिस्टर तो है के कहतो कि हमरा नी के सरकार बना घुसपेट रोकी रे भाई तो तोरानी तो 10-12 बच्चर ले हा बॉर्डर का जिम्मेदारी तो हरानी क्या को तो जदि आज जदि बंगाल के बात कर रहा तो रोजगार की बात करा या शिक्षा की बात करा चिकित्सा की बात करा हां दीदी ममता दीदी एकटा যখন কোন কোশ্চেন করবে তো ভাই খেলা হবে তো যদি খেলাই নাই খুব ভালো যদি খেলার যদি তো আপনাকে চিন্তা আছে তো हर पंचायत हर प्रखंडे एगो ভালো খেলে টান বানাই দেন যদি তোরা খেলে করে এতে চিন্তা হয় তো एगो টান বানাই দি हर पंचायत हर प्रखंडे जहां नौजवान बेटी छुआ बेटा छुआ खेली के आज झारखंड जेरकम हमरा झारखंड जेरकम बंगाल जेरकम उड़ीसा छत्तीसगढ़ अपन स्टेट खातिर खेलता आज যদি ভালো খেলতা তো দেশের খাतिर খেলতা এখন কত কত খেল আইলা तो যদি দিদিকে খেলে কেতে চিন্তা হয় तो खेले सुधार करे जरूरत है खेले ध्यान दिए जरूरत है लेकिन खाली खेला হবে মানে পার্টি वाला খেলা হবে এটা ভালো গল্প না बिल्कुल आज के हर नौजवान के सरकारी नौकरी कोनो सरकार दिए नहीं पा रहा है तो कहिए प्लानिंग है चाहिए पर्यटन में अच्छा रास्ता है हमरा यहाँ अयोध्या पहाड़ प्राकृतिक सुंदरता चारों धार जेरकम झारखंड और बंगाल की भीगो गलत नहीं एक कोते सुंदर जगह है तो पर्यटन डेवलपमेंट करे दरकार है पर्यटन डेवलपमेंट करी के यहाँ रोजगार दिए जो दरकार है खेल कूद के नौजवान का इंटरेस्ट है ओकरानी के खेले कूदे मौका दे के ओकरानी के मंच दिएगा आवश्यकता है लेकिन आज वो कथा गिला वो बेसिक नीड गिला छाड़ी के एकरानी दियो माने झगड़ा ऐसा को रहा तो जैसे दियो से माने को हटक नहीं सैतीन कहल जाए बात से खातिर आज बंगाल एक माटी हमरा नी आइला है कि आज जे रकम हमरा नी विधानसभा सेशन तोरा नी देखला अपनी समय देखेছি আপনার মোবাইলে ইউটিউবের মাধ্যমে ফেসবুকের মাধ্যমে ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা সেশন এই দুটা দিন পहिले আমাদের সেশন ইন্ডিং হয়েছে গোটা সেশনটা তোরা নি দেখে পারিয়া झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार है भारतीय जनता पार्टी ठीक 24 विधायक है 21 को विधेयक और 3 गठबंधन है लेकिन ऑपोजिशन के एकाएक काम हमें कोई रखल है तोरा ने देखा लगा झारखंड एक दैनिक जागरण एक पेपर है जे कोई इंपोर्टेंट पेपर है हमरा झारखंड है भाई खूब छापल है कि एकटा विधायक के गोटा ऑपोजिशन के कामटा देखिए काय रखल है चाहे शिक्षा बात रहे रोजगार एक बात रहे और जितना झारखंड एक मुद्दा এই विधानसभा बजट सेशन है हमें एकला उठाए के रखल है और सरकार के हेमंत सोरेन बाबू सरकार के बैक फुटे टने रखल है एकला हम तो से रकम आज যদি বঙ্গালের মাটি যদি জঙ্গল মহলের মাটি যদি একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা এক দর্জন 20টা নতুন বিধায়ক নতুন ছেলে নতুন ভাইরা বহিনা যদি বিধায়ক বনি গেছেন তো নিশ্চয়ই क्षेत्र के बदलाव है अपनी सरकार है कि हमरा नी के ओल्ड पॉलिटिक्स के दूर हटाएगा जे पुरान पद्धति से पॉलिटिक्स चली आ रहा है वो पॉलिटिक्स के राजनीति के दूर करे की आवश्यकता है आज 5 बछरे परे एगो वोट का त्योहार आवा है कहे भाई हमरा नी अपन निजे वोट माध्यम से अपन निजे एमएलए चुनाव करे पड़ी एमएलए चुनाव माने की सरकार और जनता के मत देके कोई कि भाई कलकत्ता जाए के विधानसभा भीतरे इस क्षेत्र का मुद्दा के राखे काम राखे दरकार लेकिन आज जे रकम हम मुझे पा रहे हैं जे रकम हमरा झारखंड की स्थिति है से रकम तोहरा नी बंगाल की स्थिति है तो से जन्ने सवार काছে এটাই অনুরোধ कि এবার বঙ্গালের মাটি এই জঙ্গল মহলের ধরতি একবার আমাকে আমাদের সংগঠনকে মौका দিবের দরকার আছে এইটা অনুরোধ করতে আমরা এখানে সবাই এসেছি
तो से खातिर तोहरानी सभीन से अनुरोध है कि आज एक बात तोहरानी क्लियर जानी ला सभीन कर एखन आज के ईद है 2 दिन बादे रामनवमी है रघुनाथ बाबू का जयंती है सरुल सरुल माने प्रकृति पूजक ईद माने इस्लाम के माने वाला और रामनवमी माने सनातन के माने वाला लेकिन सभी जाना है कि आज समस्या का समाधान कोनो विधाता के पास ना हो समस्या का समाधान विधायिका के पास हो। आपको हमारी बातों से भले थोड़ा सा ठेस पहुंचे लेकिन बुरा मत मानिएगा। आज समस्या का समाधान अगर विधाता के पास होता तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता। विधाता ने एक काम किया है, विधाता ने एक काम किया है, आपको इंसान का जन्म दिया है, आपको इंसान बनाया है, इस दुनिया को बनाया है। बाकी विधायिका को काम करना होगा, विधायिका यानी सरकार को काम विज्ञान को करना होगा। चमत्कार का युग नहीं है, आविष्कार का युग है। इसलिए हम मानते हैं सभी धर्मों को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं। हम सभी की आस्था का सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं लेकिन एक बात याद रखिएगा चमत्कार का नहीं आविष्कार का दौर है। आविष्कार यानी विज्ञान। लेकिन आज के राजनेता क्या करते हैं ले देके धार्मिक विषय पर ले देके हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान उन्हीं विषयों के सारे वोट का चुनाव लड़ने का। आप ही बताइए अगर विधाता ने एक काम किया है कि आपको श्रेष्ठ जीवन इंसान का दिया है अब काम आपको करना होगा। इसलिए तोहरानी से हटा एक अनुरोध है कि देखा आज धर्म एक बातें ना है जाते एक बातें ना है जे हित बात करते है जे मुद्दा बात करते है जे शिक्षार बात करते हैं जे चिकित्सार बात करते हैं जे रोजगार बात करते हैं जे न्यू विजन बात करते हैं से नौजवान के मौका दिए दरकार है से नौजवान के मौका दिए दरकार है। तोरानी से अनुरोध हो रहा है। आज जंगल महल के पावन धरती कोनो जिला तोरानी घूरे पारिया चाहे पुरुलिया रहे बांकुड़ा रहे मेदिनीपुर चाहे झारग्राम चाहे बागमुंडी रहे बलरामपुर रहे बंधवान रहे रघुनाथपुर रहे पारा रहे या जयपुर रहे कोनो विधानसभा घूरे पारिया आज की लोकल स्थानीय स्तर की स्थिति यहाँ है की स्थिति यहाँ सड़क का है बिजली का है पानी का है हर सुविधा का है कहे जे लोग गिला कोलकाता बसी के राज्य के चला एक काम करा तो पकड़ी के कोलकाता बाहर का दुनिया देखे लिए नहीं पावा पकड़ानी यदि कोलकाता बाहर एक दुनिया देखे पड़ता यदि उन लोगों को कलकत्ता से बाहर की दुनिया दिखती तो आज जंगल महल से और पुरुलिया से यहाँ भारी संख्या में नौजवान दूसरे राज्यों में दूसरे क्षेत्रों में पलायन नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र के नौजवानों को अपने वोट अपने मत की ताकत का आभास कराना है और इस बार इस क्षेत्र से एक सशक्त आवाज को कलकत्ता के विधानसभा के भीतर पहुंचाना है जो यहाँ के रोजगार की यहाँ के शिक्षा की यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सटीक और मजबूत करने की बातों को रखे। ऐसे नौजवानों को विधानसभा तक लेकर जाने की आवश्यकता है। आज आप जानते हैं आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है आज परिस्थिति क्या है और इस परिस्थिति का इस स्थिति का कारण क्या है ये सभी जानते हैं। कारण यही है कि हम जिन्हें अपने वोटों के माध्यम से चुनने का काम करते हैं उनके विजन में उनकी दूरगामी सोच न होने के कारण उनके जमीनी लोगों के साथ जुड़ाव नहीं होने के कारण उन्होंने कभी मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है न ही उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। आज समय की मांग है बदलाव चाहिए चाहे वो झारखंड रहे चाहे वो बंगाल रहे चाहे उड़ीसा रहे या छत्तीसगढ़ रहे। आज समय की मांग है कि इस देश की राजनीति में नौजवानों की भागीदारी होनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी अभी आप देखिएगा
एक सप्ताह के बाद आईपीएल क्रिकेट का मैच होगा। वो दिन भर चिंता में रहेंगे कि भाई हमारी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस हो, चेन्नई सुपर किंग हो या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हो, उसका टीम 11 क्या हो। वो दिन भर चिंता करेंगे कि कौन 4 फॉरेनर प्लेयर इस टीम में खेलेंगे, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि हमारे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है वो शुरू ठीक कैसे होगा। हमारे गांव के स्कूलों में टीचर की कमी है वो ठीक कैसे होगा, इस बात की हमें चिंता नहीं हो पाती। इसीलिए नौजवानों ने एक नारा दे दिया है, आई हेट पॉलिटिक्स। भाई अगर आप पॉलिटिक्स से नफरत करेंगे तो फिर बेकार लोग राजनीति में आएंगे और आपके ऊपर शासन करेंगे। ये पढ़े लिखे नौजवानों की बोली है कि हमको पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। तो जब पढ़े लिखे नौजवान कहेंगे आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, तो बेकार लोग तो कहेंगे चलिए अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनिए, भाई परीक्षा तो नेता लोग ही ना देंगे। वो पॉलिसी लेकर नहीं आएंगे तो आपका इंजीनियर का डिग्री बेकार हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग कर लिए, पता चला 10 साल बहाली नहीं हुआ। आप मेडिकल की पढ़ाई कर लिए, पता चला 10 साल बहाली ही नहीं हुआ, नया कोई अस्पताल बना ही नहीं, तो फिर आपको पढ़ लिख के दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। फाइनल निर्णय हर वो काम जो हमारे जीवन में जरूरत के रूप में पड़ता है उसका निर्णय विधायिका लेती है, उसका मोल दर भाव विधायिका करती है। तो आप सोच सकते हैं, आज अगर कहीं एक पुल गिर जाता है तो मान के चलिए कुछ लोगों की जानें चली जाती है क्योंकि एक इंजीनियर ने बेकार काम किया है। अगर एक डॉक्टर बेकार काम करेगा तो ठीक इलाज नहीं होने के कारण 1-2 लोगों का जान जा सकता है, लेकिन एक लीडर अगर बेकार काम करेगा, जिंदा तो अब रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिया जाएगा। आप जिंदा तो रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिए जाएंगे। इसलिए जितना इम्पोर्टेंट एक डॉक्टर है, जितना इम्पोर्टेंट एक वकील है, जितना इम्पोर्टेंट एक इंजीनियर है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस देश में लीडर है। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान का सुरक्षा कहां से होता है, या तो देश की संसद से या तो राज्य की विधानसभा से। इसलिए नौजवानों को अपने आंखों को खोलना होगा, आपको ध्यान से देखना होगा कि आज हमारा देश, हमारा राज्य कहां जा रहा है। हमने राजनीति में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है, इसलिए उन लोगों ने राजनीति में दिलचस्पी लेना आरंभ किया है जिनको राजनीति सेवा नहीं, अपना सुख चाहिए। आज देखिए हमारे झारखंड में अभी हमारे राज्य के स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए परेशान हैं और हमारे एक विधायक विधानसभा में बोल रहे हैं कि सर हम लोग को 10 लाख रुपया दीजिए फर्नीचर के लिए। हम बोले भाई क्या हो रहा है, हम तुरंत बोले सुनिए, हम बोले स्पीकर साहब यदि विधायकों को 3 लाख रुपया दिए हैं फर्नीचर के लिए और नहीं हो रहा है, ये लोग 10 लाख मांग रहे हैं, 1 रुपया एक्स्ट्रा मत दीजिए, ये लोग को दरी दीजिए सोने के लिए। सब बोला भाई एक विधायक है जो हम लोग का भी काम में टांग अड़ाता है। अरे भले हम लोग का पार्टी अलग है लेकिन सुविधा तो सबको ना मिलेगा, और यही सच्चाई है। भले बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को कितना गाली दे, लेकिन बोल दीजिए कि विधायक लोग को आज के बाद से 10 लाख का सैलरी देंगे, सब बोलेगा बढ़िया नियम बना रहे। भले बोल दीजिए कि आज के बाद बंगाल सरकार ये निर्णय करती है कि सभी 294 ना सभी विधायकों को बंगाल में 10 लाख रुपए सैलरी दिया जाएगा, तो अपना बीजेपी तृणमूल का विरोध करेगी, ना कांग्रेस ना वामपंथी। लेकिन आज झारखंड में जैसे ही एक विधायक ने कहा कि 3 लाख से 10 लाख बढ़ा दीजिए हम लोग को फर्नीचर का खर्चा, हम बोले दरी में बिछा के सोइए, जब तक राज्य के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जब तक पढ़ने वाले बच्चों को पैसा नहीं देंगे, 1 भी रुपया विधायक को नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा हम बोल पाए? हम आपके बीच से विधानसभा जाते हैं, हम गांव से होकर विधानसभा जाते हैं, हम लोगों की दुखों तकलीफों का सामना करके विधानसभा जाते हैं। आज आप देखिएगा झारखंड में
हमारे विधायकों को 4 करोड़ 32 लाख का घर मिला, 4 करोड़ का। हम क्या किए, अपना पूरे झारखंड में, बंगाल वाले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 14 नंबर का आवास है, आप अगर रांची कोई काम से आते हैं, परीक्षा देने, हॉस्पिटल के मैटर में, और आप होटल में रुकते हैं तो 1000-2000 रुपया आपका होटल में खर्चा होगा। आप हमारे आवास में आके रहिए। एक आप यहाँ ये आवास भले विधायक को मिला है, लेकिन हम जनता को सोचने का काम करते हैं। और आप देखे होंगे एक के दिन में 50 को 100 को लोग आके और रहने भी शुरू करेंगे। और हमारे असेंबली का भी कोई नहीं, हमको वोट भी नहीं दिया है, लेकिन उनको विश्वास है कि विधायक वोट लेने वाला देने वाला नहीं, जो प्रॉब्लम में है उसकी मदद करता है। ऐसा क्यों हुआ? एक नया लड़का राजनीति में आया है। आज झारखंड के विधायकों को 2,13,000 रुपया मंथली सैलरी दिया जाता है। पता नहीं आपके बंगाल में कितना मिलता है, झारखंड में थोड़ा कम ही मिलता होगा। आज हमारे झारखंड के एमएलए को हर महीना जो वेतन होता है, सैलरी होता है, मंथली सैलरी 2,13,000 मिलता है। हमने क्या किया कि भाई 50,000 रुपया अपना खर्च के लिए रखेंगे, बाकी 1.5 लाख रुपया हर महीना जितना है वो वीडियो सीओ बड़ा बड़ा ऑफिसर का तनख्वाह होता है, हर महीना बच्चों को, उनको जो पढ़ते लिखते हैं, डोनेट कर देते। अपना वेतन, हम अपना सैलरी, ऐसा नहीं कि 2 नंबर का पैसा। आज जाके देखिए हमारे स्कॉर्पियो में आगे चेक रखा होगा, कोई जरूरतमंद आया कि भैया हमको एडमिशन के लिए 2,000 रुपया कम पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपया कम पड़ रहा है, भैया मेरा सिलेक्शन स्पोर्ट में हो गया है, जाने का भाड़ा नहीं है, किट नहीं है, तुरंत चेक रखते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि एक नया विधायक उनके बीच आया। इसलिए हम कह रहे नया विधायक आएगा जो अपने बीच का होगा, वो समझेगा, वो सुनेगा आपकी तकलीफ क्या है, वो जानने का प्रयास करेगा आपकी पीड़ा क्या है। लेकिन कोई पुरानी राजनीति में क्या है कि भाई चुनाव तक ठीक है, एक भोटे दिन तो भलो बड़ा आयनी प्रभाव करे, और भोट पर बड़ा राजा बड़ा बड़ा मोहल्ले खाते, बड़ा बड़ा जनता सुधी नहीं, वोट के दिन तक उन लोग ठीक है, आगे बोलेगा एक बार हमको ही दीजिएगा, जैसे चुनाव खत्म पते नहीं चलेगा विधायक जी कहाँ में है। इसलिए आज पूरे देश को आवश्यकता है राजनीति में बदलाव करने। आज पूरे देश की आवश्यकता है कि राजनीति में बदलाव हो, नए नौजवान राजनीति में आए और वो जो जनता की जरूरत है, जो जनता की बेसिक नीड्स है, उनकी बात करें, उन्हें वो पार्लियामेंट में रखे, उन्हें वो असेंबली में ले जाए और उन पे सरकार से बहस करे, उनका सरकार से मुकाबला करे। आज देखिएगा झारखंड विधानसभा में जब हम सवाल के लिए खड़े होते हैं, मंत्री लोग एकदम हालत खराब हो जाता है कि विधायक जी कौन सा क्वेश्चन करेंगे। इसलिए आज नौजवानों को मेरा यही संदेश रहेगा, निसंदेह आप अपने अपने विधाता को मानिए। विधाता का मतलब किसी के लिए ईश्वर, किसी के लिए खुदा, किसी के लिए वाहेगुरु, किसी के लिए गॉड। आप बेशक अपने अपने विधाता को दिलो जान से मानिए, लेकिन याद रखिएगा आपकी सुविधा विधाता के यहाँ से नहीं, विधायिका के कुछ करने से होगी। आपके शिक्षा की सुविधा विधायिका के कुछ करने से बेहतर होगी। आपके पढ़ाई लिखाई की सुविधा विधायिका के कुछ करने से होगी। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य, आपके राज्य का, आपके जिले का बेहतर भविष्य विधायिका के कुछ करने से होगा। बाकी विधाता का हम भी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आस्था इस देश के कण कण में बसा है। लेकिन याद रखिएगा आज समस्या का समाधान कहीं है तो विधायिका के पास है। विधायिका जो गवर्नमेंट होती है उसके पास पॉलिसी है, वो पॉलिसी तय करेगी कि हम शिक्षा को बजट कितना देंगे, वो पॉलिसी तय करेगी कि इस बार हम ग्रामीण विकास को कौन सा बजट देंगे, इस बार हम भू राजस्व को कौन सा बजट देंगे, इस बार हम नौकरियों के लिए कितना बजट देंगे, इस बार हम बाकी कौन कौन विषयों के लिए कितना बजट देंगे, ये तय विधायिका करती है, विधाता। इसलिए नौजवानों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि देश में जो चल रहा है, देश में जो घट रहा है, उस राजनीति के पैटर्न को तोड़िए, उस राजनीति के तरीके को बदलिए और इस बार एक नए संकल्प के साथ नए नेताओं को सामने लाइए। जितने नए नेता सामने आएंगे, जितने नौजवान इस राजनीति में आएंगे, बदलाव उतना होगा। आज कोई जब
मेरे विधायक ना बनने से पहले लोग ये चर्चा करते थे